उसका जो कुछ असुंदर है, जितना भी अगली है, उसको निकाल फेंकना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा लिपटे चले जा रहे हैं। आज एक साहब आए थे, तो मेरे साहब मेरे सामने कहने लगे कि मैं सिगरेट पी लूँ थोड़ी, माता जी हर्जा तो नहीं। मैंने कहा मुझे क्या हर्जा है, तुमको हर्जा है या नहीं? अरे मेरा क्या हर्जा है, मैं क्या करती हूँ? मैं तो चुपचाप बड़ी देख रही हूँ कि कौन कहाँ है, कैसे चल रहा है। मुझे हंसी आती लोगों को कि अमूल्य को छोड़ के, अनमोल को छोड़ करके ये क्या। सहज भावना से परमात्मा से कहना चाहिए कि तेरा खेल होने दे, अब मेरा बहुत हो चुका, मैं बैठा हूं, अब तू खेल, देखना मुझे तेरा खेल। इसके अलावा मांगने का क्या है संसार में? नहीं तो व्यर्थ जंक जिसे कहते हैं वो हम हो जाते हैं। समझ लीजिए कल ये माइक बनाया गया है और इतना खराब हो जाए कि फिर चल ना सके, तो ये कहाँ जाएगा मालूम है ना आपको? इसका लोहा पीट पाट करके और फिर से मशीन में डाल दिया जाएगा, बाकी इसकी आत्मा तो खत्म होगी। आपका जो इंस्ट्रूमेंट बना है, अगर वो इस्तेमाल ना करें आप, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और उसका एंजॉयमेंट क्या रहा? मैं तो आपको एंजॉयमेंट की बात कह रही हूं। किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। ध्यान में कितनी प्रगति की, आप क्या बने, यही सहयोग में सवाल पूछा जाता है। आप पूछते हैं भगवान है या नहीं, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे, वाइब्रेशन से आपको देते हैं। आपके सब सवाल ठीक हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिक दशा ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? अरे कुछ देने का नहीं है, लेने का है। आप कहां तक ले रहे हैं उससे? ये सवाल आपने पूछे। क्या हमने सब ले लिया? जितना माँ दे रही है उसमें से कितना हमने लिया है? क्या पूरा पूरा ले लिया? सब कुछ क्या पा लिया? अपना रास्ता भटक भटक के हम कहां कहां चले जाते हैं। क्यों ना हम इसे पालें? संसार की चीजें तो चलती ही रहती, इसमें रखा क्या? कोई मिलने आया, कोई चला गया, कोई कुछ हुआ, इसमें रखा क्या? हमने कितना पाया है? एक एक इंसान एक एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने कहा था, एक एक इंसान एक एक संस्थान। पाटिल आते हैं, आप जानते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं, तालवा नाम का गांव है, छोटी सी झोपड़ी में रहते। उनकी जमीन है थोड़ी बहुत, हर प्रोग्राम में आते हैं कालवा से। उनको भी खेती करनी है, उनके बच्चे हैं काफी, उनको पालना पोसना सब कुछ करना, हर प्रोग्राम में आते हैं। अपने घर में उन्होंने लगा के रखा है कि सहयोग, माता जी निर्मला देवी का सहयोग। वहां से जितनी ट्रेन जाती है सब देखती। मैंने भी एक बार जाते जाते देखा, मैंने कहा ये कहाँ, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ कहाँ मैं विराजमान हूँ। लोगों से पूछा, मैंने कहा यहाँ किसने माता जी निर्मला देवी का सहयोग निकाला? कहले पाटिल का मकान। मैंने कहा हाँ। और धड़ाधड़ वाइब्रेशन वहां से। उनके पास आज हजारों भी रुपया होता तो भी उनकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उनकी आज इज्जत है उस गाँव में। मैं गई थी वहाँ, सब लोगों ने पैसा ऐसा इकट्ठा करके वहाँ सारा इंतजाम किया, सब बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। आज उनकी वक्त है, कहीं खड़े होते तो लोग जानते कि कोई खड़ा है कोई चीज। आखिर पाने का क्या है? चार जेवर पहनने से भी कौन बड़ी आपकी शोभा होने वाली है? लोग तो पीठ पीछे हंसते ही आपको करके, महामूर्ख है लोग। आपने मानवता में कितना पा लिया, आपने अपनी कितनी कीमत पा ली है, यही असली बात है। वहां से लोग जाते वक्त उनके घर को भी नमस्कार करते। मनुष्य की पहचान उसके बाहरी में कुछ नहीं होती है, अंदर ही होती है। आपको मैं शास्त्री जी का उदाहरण देती हूँ। शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अर्थी को लेकर के हम सभी लोग गए थे, मैं भी थी उसी में। तो जो कलश थे, अर्थी तो कोई दिखाई नहीं देती थी, शास्त्री जी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी अर्थियां थी उसमें, एशेस, वो एक कलश में रखी थी। उस कलश को देखने के लिए हर जहां से ट्रेन जा रही थी रास्ते भर लोग खड़े थे लालटेन लेकर। तो ट्रेन धीरे धीरे जाती थी, सब उस कलश के दर्शन के लिए बस नमस्कार करें, सब उसको नमस्कार करें।
और जब वो अर्थियां समर्पित हो गई गंगा जी में, उसके बाद वो सब पहले में वो कलश गए कहाँ, पता नहीं कहाँ पड़े थे। वो खोजने से भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ पड़े गए। लोगों का जान दो हटा, कहीं चले गए होंगे, किसी ने चुराए भी नहीं। तो एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे में पड़े, वहां से उठा के लाए। मैंने कहा देखो इन कलशों को ही अभी तक नमस्कार करते आए, वहां से ट्रेन धीरे 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 चलती आई, हजारों मील से लोग आकर के उस कलश के दर्शन करें, और उस कलश में से फिर दूसरे वो ऐसे ही थे ना, वो जैसे ही विसर्जित हो गए तो वो उस कलश को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी काम का भी नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसमें, एकदम यूजलेस चीज, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। किसी ने उसको सजाया भी नहीं, संवारा भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां पे नीचे में फेंक दी, बैलगाड़ी के नीचे में, वो कहीं दबदुबा जाते खत्म हो जाते। और जब उसको उठा के लाए लोगों का, इसे कहाँ रखे, बेकार की चीज इतनी बड़ी कहाँ उठा ले जा रहे हैं, फेंक दो इसको गंगा जी, क्या रह गए। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का है। मृत्यु से पहचान होती है मनुष्य की, उसे जानना चाहिए हर एक आदमी को मृत्यु आता ही है, इसी वजह से। उसकी परख कैसी होगी, उसके परख के लिए मृत्यु आती है। मृत्यु के वक्त है, किसी के लिए 2 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 10 आदमी रोते हैं, किसी के लिए 25 आदमी रोते हैं। कोई कहता है मेरा पति मर गया, कोई कहते मेरी माँ मर गई, कोई कहता मेरा बाप। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब मर जाते हैं तो जहां उनकी अर्थियां गढ़ती हैं वहां से सुगंध की लहरें बहती रहती। उसके पास से आप उधर जाओ तो कहते हाँ किसके पास आ। मैं कश्मीर में गई थी, आश्चर्य की बात है, तो हमारी मोटर चली जा रही थी। मैंने कहा रोको 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 रोको, यहाँ किसकी समाधि? कहले समाधि नहीं है, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बाल कहते हैं। उसी को मैंने नमस्कार किया। एक बाल उनका वहां रखा हुआ, उससे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ। मैं कहा और नहीं तो हम हैं किस चीज, हमारी कीमत ही क्या है? और जब ये दीप जल गया है, हमारे अंदर ये प्रकाश आ गया है, तो उसकी तो इज्जत करो, उसको तो संभालो, उसको तो अपना। ये सोचने समझने की बात यही है, बाकी सब व्यर्थ का सोच करते बैठे हो। बाकी में सोचने की कोई जरूरत नहीं, करने वाला सब परमेश्वर है, सब कुछ वो करता है। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है क्या मेरा दीपक इस योग्य है, मैंने कहाँ रखा है मेरा दीपक? दीपक जला करके आप क्या टेबल के नीचे रखिएगा? ये कौन सा तरीका? इसका मापदंड अपने और ले लेना चाहिए, इसको सोच लेना चाहिए हमने अपनी मानवता कहां तक जगाई, उसको कितना हमने मैनिफेस्ट किया है, कितना हमारे मानवता का प्रकाश फैला है, दुनिया क्या कहती है हमारे लिए। आप लोग मुझे मानते हैं ना माँ, और गुरु भी मानते हैं, ठीक है, फिर मेरे जीवन की और भी तो दृष्टि करें कभी। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम मनुष्य हुए, हजारों वर्षों के बाद, और मनुष्यता के नाते आने पर फिर समझा कि मनुष्य क्या होता है। लेकिन तो भी मैं अभी नहीं समझ पाती हूँ कि अमूल्य रत्न हीरा मिलने पर भी मनुष्य उसकी कीमत क्यों नहीं करता है। मुझे बहुत ही कठिनाई होती, बिल्कुल कैजुअली आदमी रहता है इस मामले में, सोचता है क्या चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। कारण यह है, हीरे का मूल्य आप बाजार में जाके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई बाजार नहीं, इसका बाजार आप ही का हृदय, आप ही का मन, आप ही का संतोष, आप ही का विचार, सब कुछ आप ही के अंदर, आप ही से अपनी ही संतोष की बात। अपने ही में आप खेलते हैं, अपने में आप जागते हैं, अपने में आप रहते हैं, अपने ही में मजा लेते हैं, और ये सारे जो अपने हैं उनके साथ आप रचते हैं, उन्हीं के अंदर विराजते हैं। एक आदमी कहता कि देखो एक सहयोगी है हमारे यहाँ, एक आदमी, और एक है कि वो ऐसा। क्या आप सहयोग को बदनाम कर रहे हैं या उसको सुनाम दें?
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।